तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल गेमर में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। और अगर आप पाइथन पढ़ना चाहते हैं और पाइथन क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं, और अगर आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप है जो आप यूज़ करते हैं, मतलब आपके पास एक कंप्यूटर है, तो ये जो कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल और मतलब लाइफ टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बहुत मदद करेगा आपको अपने लाइफ में ये जो पाइथन का कोर्स मैं डाल रहा हूँ। और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पाइथन फुल बेसिक कोर्स देख सकते हैं शुरू से लेकर अभी तक का वीडियो। अभी मैंने शायद 4 वीडियो डाल चुका हूँ और भी वीडियोस डालूँगा, ठीक है। तब जाके देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक किए नहीं हो तो। और जो फॉलो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और आज मैं बताऊंगा उसके कितने टाइप्स होते हैं और वो क्यों यूज़ होते हैं। और अगर आप जानते होंगे तो हम उन्हें बेसिकली डेटा टाइप्स कहते हैं। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिसमें अलग अलग टाइप के डेटाज हैं, अलग अलग टाइप के डेटाज रखने के लिए हों। तो ये है पीडीएफ जो लिंक मैंने पहले 2 वीडियोस के ऊपर डाला है, मतलब 2 वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे चुका हूँ इसका लिंक। नहीं तो आप देख सकते हैं, ट्यूटोरियल्स पॉइंट का है। ट्यूटोरियल्स पॉइंट आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं पाइथन पीडीएफ, और ट्यूटोरियल्स पॉइंट का डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। तो ये है इसका पीडीएफ। और ये है वेरिएबल टाइप्स असाइनिंग टू वेरिएबल टाइप्स काउंटर माइल्स नेम। तो ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स के कितने टाइप्स होते हैं। और डेटा टाइप तो मैं बताया गया, द डाटा स्टोर्ड इन द मेमोरी कैन बी मेनी टाइप्स। तो मैं आपको पहले अभी बताया हूँ कि जो डेटा होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, मतलब अलग अलग तरह का होता है। जैसे आपको आपके पर्सन का एज जानना है तो आप नंबर में लिखोगे। आपको समझ लो आपको कोई डिक्शनरी बनानी है, या फिर समझ लो आपको कोई मैसेज सेंड करना है, तो उस वेरिएबल में आप एक पैराग्राफ ही लिखोगे, तो मतलब पूरा अल्फ़ाबेट रहेगा, तो उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। नंबर्स का तो आप अभी बताया हूँ। लिस्ट मतलब कि समझ लो आपको एक पर्टिकुलर डेटा मैनेजमेंट के लिए कोई समझ लो बनाना है कुछ, मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसमें डेटा हो और आप उसे एक्सेस कर सकें, आप उसे बदल सकें। इस टाइप की चीज़ें करने के लिए होती हैं लिस्ट और डिक्शनरी, और सेट्स भी होते हैं। तो हम चलिए देखा जाए क्या होता है, और मतलब हम कैसे इसे चेक कर सकते हैं। इसे चेक भी कर सकते हैं हम, टाइप होता है एक फंक्शन। तो चलिए चेक करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कल बताया था, आई डोंट नो वाई ये आ रहा है। हाँ, ये हट गया। अब देखते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। अब वेरिएबल्स में हमने देख लिया था, ये v2 असाइन कर सकते हैं। असाइन मतलब कि आप इसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। और आज हम देखेंगे डेटा टाइप्स यानी वेरिएबल्स के टाइप्स, समझ लिए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, या वेरिएबल टाइप्स ऐसे भी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप डेटा टाइप्स ही कहोगे, क्योंकि भाई नेम थोड़ी फिक्स होता है किसी चीज़ का। आप एप्पल को सेब बुलाओ, आऊँ चाहो जो मन करे बुलाओ, बस मेजॉरिटी में जब लोग बुलाने लगेंगे तो फैमिलियर हो जाएगा सबसे, मतलब सब जानेंगे उसको। तो उसी तरीके से कोई श्योर नहीं होता है कुछ भी। आपका नाम अगर आज अजय है, तो अगर समझ लो आप अपना कोई चैनल खोले हो, या फिर समझ लो आप फेमस हो गए किसी और नाम से, तो सब वही नाम से बुलाएंगे, तो आप समझ लो वो नाम रख लीजिए। तो नाम थोड़ी फिक्स होता है किसी चीज़ का। तो समझ लो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं, समझ लो a इज इक्वल्स टू पैरेंथेसिस, ठीक है। तो पैरेंथेसिस लगाना जरूरी नहीं होता है वेरिएबल के लिए हमेशा। पैरेंथेसिस टपल्स के लिए लगते हैं। टपल मतलब सिर्फ आप उसमें से एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसे वेरिएबल्स हैं। मतलब अभी समझ लो a इज इक्वल्स टू 1 2 3, ये वेरिएबल हो गया अपना। a इज इक्वल्स टू समझ लो 12, तो अब लिखोगे प्रिंट
प्रिंट समझ लो ए, ठीक है। अब देखते हैं, तो एक सेकंड कुछ गलती हो गया भाई, कुछ गलती हो गया है इधर, थोड़ा सा करते हैं वेट, समझ नहीं आ रहा क्या गलती हुआ है, थोड़ा सा करते हैं वेट। तो हमने वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है, वैल्यू भी हमने असाइन कर दी, फिर से लिखते हैं, नो प्रॉब्लम, 1 2। अब समझ लो पैरेंथेसिस में ही ले लो भाई, क्या करना, या फिर मत ही लो, नहीं, हाँ क्यों गलती हो रहा है हमारा, क्योंकि एक सेकंड, ए इक्वल्स टू, ये पहले ही एरर दिखा रहा है भाई, क्यों समझ में, तो नंबर ही ले लेते हैं यार, गुस्सा लग रहा है, इक्वल्स टू 1 2, ठीक है, कहीं इसकी वजह से तो नहीं हो रहा, नो, बच्चा गलती नहीं कर सकता, प्रिंट समझ लो, देखो कहीं तो कुछ मिस्टेक है तभी ये एरर दिखा रहा है, ये तो दिखाता नहीं, कुछ तो मिस्टेक है, कहीं तो मिस्टेक है बबुआ। ट्वेंटी वन अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट 21, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट 21। चलो हम कोई और ही नंबर ले लेते हैं, समझ लो ले लेते हैं नम इक्वल्स टू 2 3, तब भी दिखा रहा है, यानी कुछ गलती, चलो हम नया बना लेते हैं यार, इतना झंझट काहे का, हटिया भाई हटिया, हम नया ही बना लेते हैं, नया फाइल बना लेते हैं, चलो numbers.py, चलो तो अब समझ लो, अब तुमको वेरिएबल बन गया, और तुमको 1 2 3 1 2 3 समझ लिख लिए, अब प्रिंट नम करोगे तो नम किए, रन किए, आ गया ना। अब तुमको कैसे पता कि ये नंबर है, ये जो वेरिएबल है ये नंबर्स वेरिएबल है, मतलब नंबर वाला वेरिएबल है, तो चेक करोगे प्रिंट, अब यहाँ पे जस्ट तुमको करना क्या, टाइप लगा देना, टाइप, बस ये फंक्शन है, याद रखो, टाइप फंक्शन इंपॉर्टेंट चीज, टाइप फंक्शन, अब इसे तुम्हारा टाइप प्रिंट कर देगा, देख लो, इंट मतलब इंटीजर है, ये इंटीजर वाला वेरिएबल है, क्लास इंटीजर, ठीक है। अब यहीं पे तुम ये रख दो, अब तुमको स्ट्रिंग में प्रिंट कराना है, यानी स्ट्रिंग, ये तुम चाहते हो कि नंबर भले ये वेरिएबल तुम नम भले लिखे हो, लेकिन स्ट्रिंग कैसे होगा, स्ट्रिंग जब तुम डबल कोट्स में कुछ भी लिखोगे, पैरेंथेसिस लगाना जरूरी नहीं होता, ठीक है, तो कुछ भी डबल कोट्स में लिखोगे और प्रिंट कराओगे टाइप नाम, देखो स्ट्रिंग बदल गया, स्ट्रिंग तुरंत स्ट्रिंग में बदल गया, ये प्रिंट हुआ है, देख लो, देखो क्लास स्ट्रिंग, ठीक है। और समझ लो, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, अगर समझ रहे हो तो ध्यान से सुनो, और समझ लो तुमको डेसिमल वाला वैल्यू देखो, डेसिमल वाला 0. ये 12.0 है, और लेकिन समझ लो 12 ही है, लेकिन 12.0 है, तो देखो क्या निकलेगा, फ्लोट यानी ये डेसिमल वैल्यू, डेसिमल, ठीक है, डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल। अब टपल का मैं बात कर रहा हूँ, टपल वो होता है, टपल पैरेंथेसिस में लगता है, और टपल की वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते, यानी अगर आप चाहते हो, फंक्शंस होते हैं, समझ लो फंक्शंस होते हैं कि मतलब समझ लो आप कोई कोड लिख रहे हो, या फिर समझ लो कोड लिख रहे हो और आप उसमें से ले रहे हो, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसी के जगह होता है लिस्ट, ठीक है। तो
वो सब हम बाद में सीखेंगे, बस समझ लो टपल। टपल टपल क्या होता है? टपल एक वेरिएबल होता है जिसके वैल्यूज को हम देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसे बदल नहीं सकते। इतना समझ गए ना? तो समझ लो 1 2 3, समझ लो नितिन, सॉरी गलत हो जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग को हमें डबल कोट्स में लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एरर शो करेगा। मैं विश्वास है तो करके देख। टपल आया ना? टपल, ठीक है, टपल आया। तो अब यही चीज तुम्हें इसमें देखो, इसमें पैरेंथेसिस में देखो, सॉरी कर्लेस में देखो। नितिन 1 2, अब देखना डिक्शनरी शो करेगा, सेट शो कर रहा है, ठीक है, सेट आया ना, क्योंकि ये कर्लेस में है। तो अलग अलग वेरिएबल्स के अलग अलग काम होते हैं। जैसे इंट है, कन्वर्ट एक्स टू इंटीजर, ठीक है, इस तरीके के फंक्शंस होते हैं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करो, देखो, लिस्ट, सेट, डिक्शनरीज, फ्रोजन सेट, ये सब देख सकते हो आप भाई। आप इसके बारे में जानो, अगर आपको अच्छा लगता है ये सब चीज़, अगर आप सीख रहे हो तो ये सब जानो, ठीक है ना। ये पीडीएफ का लिंक चलो मैं डाल दूंगा, इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा, तो आप जान लेना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मतलब इधर देखो, इधर कॉम्प्लेक्स नंबर यानी ये सब, ये सब, ये 14 पॉइंट, ये जो हैशिंग में होता है, ठीक है। और देखो टपल्स, ये है टपल्स। अब देखो स्लाइसिंग होता है, वेरिएबल स्लाइसिंग यानी मैं अभी जो बात कर रहा था मैं, कि आप कैसे उसके वैल्यूज निकाल सकते हो। चलो दिखाई देता हूँ, इतना क्या वेस्ट करना टाइम, दिखा देता हूँ। चलो एक एक करके हम बना लेते हैं। नंबर इज इक्वल्स टू 1 2, ठीक है, प्रिंट टाइप नंबर, ठीक है। हम करते हैं प्रिंट, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती है, ठीक है, डॉट लग गया था इसलिए, ठीक है। इंटीजर आया, अब समझ लो स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, क्योंकि आप अल्फाबेट लिख रहे हो, समझ लो लिख देते हैं एम वाला नू, ठीक है, एम वाला नू लिखते हैं हम। अब देखो हमने ये तो वैल्यू तो डाल दी, वैल्यू तो है, लेकिन प्रिंट कहाँ कराया? प्रिंट कराना पड़ेगा ना भाई, प्रिंट कराओ, टाइप प्रिंट कराओ, क्या है। अब आया ना, आ गया ना, ठीक है। अब समझ लो लिस्ट का देखते हैं। देखो लिस्ट टपल से ज्यादा अलग नहीं है। अब लिस्ट और टपल में सिर्फ 2 फर्क है, ये ब्रैकेट्स में लगता है, ये ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, यानी ये ब्रैकेट्स में डेटा इसका होता है 1 2, फिर ये वाला नू समझ लो, फिर अभिषेक समझ लो, समझ गए। अब तुम प्रिंट कराओ, अब तुम वैल्यू प्रिंट कराओ, सॉरी टाइप प्रिंट कराओ, अब प्रिंट कराओ तुम। देखो लिस्ट आया ना, लिस्ट आ गई, ये क्लास दिखा रहा है कौन किस टाइप का वेरिएबल है, ये समझ गए। अब देखो मैं यहाँ पे मैं अपना खुद का एक बनाया हूँ कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट आर द मोस्ट versatile Python's compound. A list contains items separated by commas and enclosed by, देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया आप लोग के लिए, ठीक है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो इसीलिए इधर मैं सिंपल देखो, there are variables types that are used in different situations of Python, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो डेटा टाइप्स हैं, ये जो अलग अलग तरीके के हमारे वेरिएबल्स हैं जिसमें डेटा स्टोर है, जिसमें डेटा रखा गया, डेटा यानी नितिन ये सब जो है, जो भी है आप रख रहे हो, अलग अलग सिचुएशन में यूज होता है, अलग अलग कोड यूज आप प्रोग्राम करोगे कोई प्रोजेक्ट का, कोई समझ लो AI प्रोग्राम कर रहे हो, कोई
कोई समझ लो कोई टूल प्रोग्राम कर रहे हो, कुछ भी, मतलब आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें ये अलग अलग सिचुएशंस में यूज होते हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके के कंडीशंस में यूज होते हैं, ठीक है ना। अब देख लो, दिस विल शो एरर बिकॉज स्ट्रिंग ऑलवेज पुट इन कॉमा, टाइप इंटीजर, टाइप फ्लोट मीन्स, ठीक है, मीन्स डेसिमल, टाइप कॉम्प्लेक्स मीन्स वो जो 40.A 40.AJ ऐसे, ठीक है ना, कोड्स में थोड़े बहुत समझ लो। फिर टपल्स आर वेरिएबल्स विच कंटेन वैल्यूज इन कॉमाज एंड होल बाय पैरेंथेसिस, यानी पैरेंथेसिस में लिखा जाता है और कॉमाज में समझ लो मतलब उसके अंदर वैल्यू रख दो और वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। वहीं पे लिस्ट क्या होता है, मीन्स दीज आर वेरिएबल सिंपल सिमिलर लाइक टपल्स और वाइस वर्सा, कंटेन्स वैल्यूज रिटन इन सिंपल कॉमर्स बट होल क्लोज बाय ब्रैकेट्स, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट्स में क्लोज हो रहा है, देखो ये ब्रैकेट में क्लोज हो रहा है, और इसके वैल्यूज जो है वो मतलब अपडेट कर सकते हो आप उसे और कुछ रिप्लेस कर सकते हो। समझ लो ये गेम वाला नूब है तो इसके जगह हम कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब समझ लो, अब अगले वीडियो में हम समझेंगे कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग नहीं मतलब वेरिएबल स्लाइसिंग क्या होता है।